कि मैंने पहले भी कहा इस बात को कि जब तक मौखिक टिप्पणी रहेगी तब तक तो मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट को आदेश ही पारित करना पड़ेगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट मौखिक टिप्पणियों पे चल रहा है। मौखिक टिप्पणी पे उसने कहा है, टिप्पणी करके छोड़ दिया है। अभी रिटर्न में आदेश पारित जब तक नहीं होगा तब तक इसमें मुश्किल है। सितंबर में सुनवाई है। सुनवाई होने के बाद जब कोर्ट प्रॉपर तरीके से आदेश पारित करता है उसके बाद जाके हम थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां तो उड़ाते रहते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार यूपी की हालात को लेकर कह चुका है, जंगल राज है यूपी में। और अभी एनसीआरबी का डाटा आप उठा के देख लीजिए, पिछले 2022-23 का महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार में सबसे ज़्यादा यूपी का नंबर 1 है। 16,000 के लगभग उसमें जो है मामले दर्ज हैं। तो इसलिए सिर्फ मौखिक टिप्पणियों से काम नहीं चलेगा, अब ठोस धरातल पे आके काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये मामले चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। पारसी है वो, पारसी इंदिरा गांधी ने पारसी से करी, उसका पोता राहुल गांधी मुसलमान हैं, और उसी की दादी फिरोज गांधी कहते हैं ना, ये खान कहते हैं, खैर इनके तो छोड़ो। अच्छा नहीं, और जो वरुण गांधी है वो हिंदू, वो मुसलमान, वो पारसी, स्मृति ईरानी, यानी दोनों की उन्होंने शादी करी पारसी से, तो उनको भी बात, दो भाई, एक हिंदू बना दिया, एक मुसलमान। इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। इनका सीधी बात, सॉरी, इनका सीधा है, हिंदू मुसलमान करो, अडानी के बेचो, ये बेचारे हिंदू का। अच्छा मैं बताऊं, जो अजय लोग है, जो जेडीयू से गया अभी बीजेपी में 2-4 महीने पहले हैं, उसके बच्चे अमेरिका में सिटीजनशिप है। ये अपना सीएम था चौहान, अब कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, ठीक है, एक बाप के लिए अच्छी बात है। कहता है माई सन्स हैव क्वालिफाइड MA LLB इन फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया, एज ए बाप। और हमें कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। अरे हिंदू धर्म खतरे में तो अपने बेटे को आगे भेजो ना, जो मस्जिद के आगे मारे जाएंगे, काटे जाएंगे। एक नेता का बच्चा तो कावड़ में फूल देते हैं, कावड़ मारे, ठीक है, हिंदू धर्म की प्रथा हज़ारों सालों से चली जा रही है, फूल बरसाए जाते हैं, अच्छी बात है, हम ये कहते हैं। तो इनके बेटे क्यों नहीं लीड करे? कोई एक सीनियर जज, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, किसी का बेटा दिखा दो जो कावड़ उठाने का एक आधा कोई एक्सेप्शन होगा। 4 करोड़ जाते हैं, 4 करोड़ में मुझे 14 मिनिस्टरों के, चीफ मिनिस्टरों के, प्रधानमंत्री एक्स या जो भी है, उनके परिवारों को दिखा दो। हाँ, जब आप बुलडोजर का पूछ रहे थे, सवाल ये है कि बुलडोजर प्रथा चल रही है, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, हाँ जी, क्या लग रहा है कि बुलडोजर चल रही है वो सही है देश के लिए, गलत है? देखो बेटे, यही तो फिर गैर कानूनी हो गया। इसका मतलब ममता बनर्जी कल इनके चला दे बीजेपी वालों को, फिर कोई बोलेगा नहीं ना। मेरी बात सुनो, ये 10 मकान हैं, 10 मकान है, 6 नंबर मकान जो है वो अनऑथराइज्ड है, उसको तोड़ दिया। जब 10 मकान एक ही जगह बने हैं तो वो अनऑथराइज कैसे होगा? ये बताओ ना। फिर अनऑथराइज ना हुआ ना, तो फिर तुमने बदले की भावना से करा। अनऑथराइज होंगे तो 1 से 10 तक 10 नंबर होंगे। आप ये कह रहे हैं बीजेपी अगर कार्रवाई कर रही है तो अपराधियों के खिलाफ नहीं कर रही, केवल चुनकर कर रही है। बेटे उन्होंने कल क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट में क्या वो दिया, इन्होंने एफिडेविट दिया, उन्होंने कहा जी हम अनऑथराइज और इलीगल ऑक्यूपेशन करा करें, अपराधियों की वो नहीं कर रहे। हम कह रहे ठीक है, अपराधियों की वो नहीं कर रहे, तो फिर जो 1 में से 10 गिराए, मैं फिर दोबारा सुनो, 1 से 10 नंबर तक मकान में 6 नंबर गिराया, जो अपराधी पाया, अपराधी क्या एक्यूज्ड है, कन्विक्टेड भी नहीं है, सेंगर की तरह अपराधी तो वो भी है। अगर बुलडोजर ठीक है तो उसके माँ बाप को क्यों दंड दिया जाता है? और फिर अगर दंड देना है तो फिर टैनी मिश्रा के बेटे ने भी तो थार सरेआम चढ़ाई थी, उसमें क्या एविडेंस चाहिए? उसके बुलडोजर पहुंचा है। तो ये सब सिलेक्टिव है, मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा ये करते हैं। और आज जो बेचारा पंडित जी मारा गया, मिश्रा 20 साल का लड़का या 18 साल का, 12वीं में पढ़ रहा था, आज गोरक्षक क्या कहता है, बोला जी मैंने मुसलमान समझ के मार दिया। मतलब मुसलमान मानने का इनको लाइसेंस मिला हुआ है। और उससे पहले परसों चौथ एक 73 साल के बुढ़े को मार दिया, कह रहे वो मीट खा रहा, जबकि मीट था ही नहीं। उससे पहले परसों चौथ वो मार दिया। और सीएम कहता है जी गांव वाले हैं सीधे साधे होते हैं, उनकी भावनाएं भड़क गई। तो भावनाएं तो फिर उसकी अगर मतलब अच्छा नहीं हुआ, मैं वो नहीं कहता, तो वो कन्हैया लाल का गर्दन काटा था, उनकी भावनाएं भड़की थी। तो भावनाएं तो अभी किसी की भड़क जाएंगी, मार दो किसी को, फिर कानून की क्या जरूरत है? बेटे बुलडोजर चलाओ एज पर रूल होता। हम डीडीए में थे, हमने भी चलाए बुलडोजर, वो बात अलग है, लेकिन नोटिस दे के चलाते थे, अनऑथराइज थे। मोतिया खान साहब हमने बुलडोजर चलाया था रात को, 1975 की बात है, हम तो 42 साल नौकरी करी, 40 साल। सबको नेताओं को अंदर करा, उस ज़माने में कोई जाना नहीं चाहता था, मायापुरी न रहना, सबको अंदर करे। 20-40 गज के झोपड़ियों में रहते थे, बुलडोजर चला के। आप देखो 20-20 करोड़ की मायापुरी नारायण में घुसने नहीं देंगे।
ऐसे अरबोंपति बैठे। शर्मा जी क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर का मुद्दा उठ तो गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल भी रहा है, क्या लग रहा है कि लगाम अब लग जाएगा उस पर?